शहर में रहते होंगे तो वहाँ का पानी पीते होंगे तो आपको उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता होगा। तो वैसे ही अगर आप पानी को ले लीजिए और उसी प्रकार से पहाड़ की जवानी को ले लीजिए। पहाड़ का व्यक्ति क्या है, बड़ी मुश्किल से तो पहले पढ़ाई करने को मिलता है पहाड़ वालों को, क्योंकि इंटर तक तो पढ़ ही लेते हैं लोग यहाँ पे। उससे आगे पढ़ना लड़कों को लेकर भी थोड़ा बहुत आज के मैं कह सकता हूँ हाँ लड़के कांग्रेस की शक्ल देखते हैं। लेकिन जिस गांव से मैं आता हूँ वहाँ मेरे गांव से मुश्किल तक सबसे पहला हमारे परिवार है जिसने एमए करा, BA करा, उसके बाद से BEd भी करा। मैं अभी यही लाल किला जो लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज है उससे मैं BEd पास हुई। तो मेरी बहुत सारी समस्याएं इस जो सिस्टम है इस सिस्टम से बहुत सारी परेशानियां हैं, मैं उनको अपने आपके पास शेयर करूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा गाँव है तो इस गाँव से हमारा पहला परिवार है जिन्होंने BA करा, कॉलेज की शक्ल देखी, उसके बाद से BEd करा। तो उसके बाद से मुश्किल से 2 या 3 परिवार ऐसे हैं जो अभी कॉलेज में जा रहे हैं जो बच्चे, और सब लोगों ने कॉलेज छोड़ा। इंटर करने के बाद सब दिल्ली चले गए, कोई होटल में बर्तन हो रहा है वहाँ पे, कोई रुद्रपुर में यहाँ पे हमारे वहाँ गाँव की जो बहन है वो रुद्रपुर में जॉब कर रही है यहाँ पे। और रुद्रपुर का माहौल आपने देखा होगा कितना गंदा फैली, कितना ज्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन है और किस तरह की वहाँ की लाइफ स्टाइल है। आप रुद्रपुर में अगर दिन में चले जाएंगे तो आप वहाँ पे रोड क्रॉस नहीं कर सकते, इतनी भीड़ वहाँ पे होती है। और पोल्यूशन का लेवल जो वहाँ पे है, पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि अगर आप वहाँ पे 1 महीना रह जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ के 2 साल कम हो जाएंगे। तो इससे पीछे जो मुझे रीजन लगता है, तो आज हमारे जो मानव संसाधन है तो इस मानव संसाधन का मिस यूज किया जा रहा है। अभी अगर हम तैयारी की बात करें, पढ़ने के बाद बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं और लाइब्रेरी में अपना टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन क्या हम इस बात को सोच पा रहे हैं कि हम अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम को जिस जवानी में 13 साल के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस बात को देखना चाहूंगा जो हमारी अवस्थाएं होती है उसमें सबसे पहले श्रेष्ठ अवस्था स्टार्ट होती है, उसके बाद से बाल्य अवस्था आती है, फिर आती किशोर अवस्था, और किशोर अवस्था को बोला जाता है तूफान और संघर्ष की अवस्था बोला जाता है। तो ये ऐसी अवस्था होती है अगर जैसे बोलते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इसी प्रकार से अगर इस जवानी को इन लाइब्रेरी के अंदर और अपने बंद इतने छोटे से कमरे के अंदर ये जवानी अगर चले जाएंगे, 10 साल आपको चले जाएंगे, 5 साल चले जाएंगे, 2 साल चले जाएंगे, 3 साल चले जाएंगे, और उसके बाद से अगर आपको कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ आपने अपना समय अगर वहां पर बर्बाद करा होगा, मतलब आपने हम ये नहीं करेंगे हमने करा हुआ है, क्योंकि करवाने वाला कोई और है। जिस सिस्टम में हम भरोसा कर रहे हैं उस सिस्टम में कई सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो जैसे कि अपने हागर सिंह का नाम यहाँ पे आ रहा है। तो पिछले साल की 2021 में एक पेपर हुआ था तो उसमें जो फर्स्ट रैंक को एक लड़का आया था, शायद हल्द्वानी का ही था। तो मैंने उसका इंटरव्यू देखा तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन किए तो वहाँ पर उसने एक क्वेश्चन का जवाब वो ठीक से वहाँ पर दे नहीं पाया। तो बाद में पता लगा कि इस वीडियो वाली भर्ती में क्या हुआ, बहुत ज्यादा घोटाला हुआ है। तो फिर चार्ज भी करने के बाद का आंदोलन हुआ और उसके बाद से नकल विरोधी कानून यहाँ पर लाया गया। लेकिन आज धरातल पर जो नकल विरोधी कानून है उसकी क्या हालत है, क्योंकि बनाने वाले वही हैं, उसको अप्लाई करने वाले वही हैं, उसकी जांच करवाने वाले वही हैं। तो वही हाकम सिंह दोबारा बाहर आता है उसके बाद से इतना बड़ा कांड करके यहाँ पे, और इतने बच्चों को पहले उसमें 416 बच्चे और 1,57,000 के आसपास इतने बच्चे यहाँ अभी पूरे भर्ती में यहाँ पे सम्मिलित मतलब फॉर्म भरे हुए थे। अब दिया कितना में ये तो भी मुझे पता नहीं है, लेकिन आप 416 भर्ती हैं, अगर उसमें एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक जामिया अलिया सेकंड इसमें दे रहा है, अगर मुझे बात करेगा अगर उसका अगर वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता तो कितनी अच्छी बात होगी, उसकी फैमिली के लिए कितनी अच्छी बात होगी कि वो बंदा वहाँ पर अगर सिलेक्ट हो जाता जिसकी एज खत्म होगी है, या जिसमें यहाँ पे हमारे को अगर बहन है उनकी अगर शादी होगी, शादी का इतना प्रेशर होता है क्योंकि शादी तो ऐसा मानोगी शादी करना और एक घर एक मकान मिलाना अपने लिए, तो ये इतना बड़ा प्रेशर हमारा सोसाइटी का हमारे ऊपर जिसमें हम क्या हो जाते हैं फंस जाते हैं। और इसको करने के लिए हम जी जान लगा देते हैं, वही जिस जवानी की मैं बात कर रहा हूँ वो जवानी हमारी कहाँ ये होटलों में और ये कंपनियों में न जाने कहाँ कहाँ मालूम है वो जवानी हमारी बर्बाद हो रही है। तो मानव संसाधन का जो मिस यूज यहाँ पे किया जा रहा है, तो उस मिस यूज अगर ना हो, इस मानव संसाधन का अगर अच्छा इस्तेमाल करा जाए तो हम बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जो लोग अर्थव्यवस्था की बात करते हैं उनको अर्थव्यवस्था का मतलब पता नहीं है। अर्थव्यवस्था में अगर हम अर्थव्यवस्था की जगह अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने मानव संसाधन का अच्छा इस्तेमाल करना होगा। अभी मैं वेट करा मैंने खुद
तो बीएड करने के बाद हमारा सपना भी है हम या तो प्राइमरी स्कूल में चले जाएंगे या कहीं इंटर कॉलेज में चले जाएंगे, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये बचपन से ही सपना था मेरा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम 2019 में मेरा ट्वेल्थ कंप्लीट होता तो उसके बाद से हमने टेट सीटेट क्लियर किया, उसके बाद से हमने कितना मैंने टेट होता वो दोनों क्लियर करे। तो उसके बाद एक डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि बीएड वालों को क्या कर दिया जाता है, प्राइमरी में से बाहर कर दिया जाता है कि बीएड वाले प्राइमरी में क्या नहीं करेंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे, केवल वहाँ पे बीएड वाले क्या करेंगे, प्राइवेट में जाएंगे। तो ये डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो हम क्या हो जाते हैं, बीएड वाले उससे बाहर हो जाते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में आपको पता ही होगा जो डीएलएड होता है, एक साल में सिर्फ 650 बच्चे यहाँ से डीएलएड कर सकते हैं। तो केवल 650 बच्चे ही अगर डीएलएड करते हैं तो जो वैकेंसी आती है हमारी जो नजर से यहाँ पे वैकेंसी आई थी प्राइवेट में, वो 2900 के आसपास थी। तो उसमें केवल 650 बच्चे जब एक साल में बाहर निकल गए, 2 साल का होता गया, तो 2 साल में अगर 650 बच्चे बाहर निकल गए तो इनके पास क्या हो गया, बच्चों को कमी हो गया खेलते की। तो उन्होंने क्या कर दिया, बाहर से अलग हो गया 2 लोग। अब कोई भी बच्चा बाहर से क्या कर रहा है, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, तो यहाँ से बच्चे घर बैठे पैसे रहते जिनके पास पैसे हैं। देखो आज अगर बात करी जाए भ्रष्टाचार सिर्फ पेपरों में ही नहीं हो रहा, बहुत जो हमारी ये जो प्रशासन है, प्रशासन में एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका का तो इतना, क्योंकि विधायिका जो उनके ऊपर विधायिका न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदार होती है, जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। जब विधायिका ही अपना काम ठीक से नहीं करती तो कार्यपालिका कहाँ से करेगा। तो इन लोगों ने क्या करना है, जो डीएलएड बाहर से अलग हो रहा था, दो ऐसे लोग अभी प्राइमरी स्कूल में टीचर बन के गए। अगर आप उनकी हालत देखोगे, मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जो उन्होंने हरियाणा में कॉलेज में एडमिशन करके आ गए, घर से पैसा होगा, ना वहाँ कोई असाइनमेंट बनाए, ना कोई वहाँ पे टीचिंग करी, ना वहाँ पर कोई ट्रेनिंग करी, ना उन्होंने उनको मनोविज्ञान के बारे में बताया, ना बच्चों के जो बाल्यावस्थाएं होती है उनके बारे में पता है। लेकिन वो आज टीचर बनके कहाँ, प्राइमरी में टीचर बनके चले गए हैं। अब वही बच्चे जो ऐसे टीचरों से पढ़ के आएंगे कल को, उन बच्चों ने इतना टफ कॉम्पिटिशन यहाँ पे फाइट करना है। तो आप सोच सकते हैं कि तो उतना टफ कॉम्पिटिशन को कैसे वो फाइट करेंगे, जब उनका जब बेस अगर ठीक नहीं होगा तो आने वाले टाइम में वो इतना टफ कॉम्पिटिशन। तो जब अभी एंट्री जो हमारी, तो इस जो एंट्री वाली रखती है कि मैंने भी एग्जाम दिया था एंट्री वाला, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो पहले एंट्री का सिलेबस था हम उस आधार पर तैयारी कर लगे हुए थे। तो हम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लगे हुए थे। जब हमारा हमको पता था हमने एंट्री देना है तो हम उसी पर लगे हुए थे। लेकिन अचानक 2 महीने पहले हमारा पेपर कैंसिल कर दिया जाता है और हमें ये पता नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है, क्या हमें पुराने सिलेबस के आधार पर पढ़ना है या नए सिलेबस के आधार पर पढ़ना है, हमें कुछ पता नहीं। लेकिन होता क्या है, अचानक से एक नया सिलेबस आता है, वो पूरा चेंज करके हमारे सामने आता है। तो फिर कहा जाता है हमसे तैयारी करिए, एग्जाम दीजिए। और उसके बाद से जब हमने तैयारी करी जैसे तैसे, क्योंकि हमारी तैयारी 2 महीने में कैसे हो पाएगी, तो हमने जब तैयारी करना शुरू करा तो उसके बाद से एग्जाम दिया। तो एग्जाम में जब हम बैठे तो वहाँ पे देखा कि पेपर इतना टफ बनाया हुआ था, इतना टफ पेपर आएगा, आप जिसने भी आईडी दिया होगा उसको पता होगा उसके बारे में किस तरीके से तो एग्जाम किया और हमारा नहीं हुआ उसको। चलो ठीक है, हमें लगा कि भाई हमारी गलती है, क्योंकि जैसे अगर अभी ये जो वीडियो होती है इतना बड़ा घटना हुआ, अगर ये बाहर नहीं आता तो भी भाई इसके लिए उद्घाटन चीज को नहीं करवाते, या जिस बंदे ने वहाँ से व्हाट्सएप से वो फोटोज बाहर भेजी और मैडम अगर बॉबी भाई को नहीं बताती और हम लोगों को पता नहीं लगता, तो हम तो ये सोचते कि यार हम लोगों की गलती है, हमने पढ़ा नहीं। हो सकता है एक दिन के लिए हमने घर चले गया था, या मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि यार बेटा गर्मी हो रही है, 2 दिन घर आ गया, जरा कापड़ डाल दिया यहाँ पे कापड़ पके, तो मेरे को लगेगा कि यार मैं तो कापड़ खाने घर चले गया था, 1 हफ्ता में घर में रह गया, शायद इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम कई सालों से अपने आप को दोषी मान रहे, लेकिन अब हमें पता चल रहा हम दोषी नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई दोष नहीं है। जब हम 2 साल की ट्रेनिंग करके हमको स्कूल में पढ़ा के आते हैं, हम ट्रेनिंग लेके आ गए हैं, उसके बाद से ये क्या कंडीशन है भाई तुम ये करो, उसके बाद तुम। अब आप देखिए, अगर एक टीचर अगर एंट्री का एग्जाम निकाल रहा है तो बहुत सारे लोग मतलब प्रोफाइल से टाइम में निकल जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बंदा निकल नहीं पा रहा है, जो निकाल नहीं पा रहा है, तो टफ पेपर आ रहा है कि हर बार सिलेबस चेंज हो जाता है, तो उसके बाद से क्या टाइम लगेगा। अगर जब लास्ट 20 पॉइंट लेके आ रहा है, 21 साल से हमारे 35 साल की एज होती है, तो उसमें हम जिस भी काम को करेंगे अपना जो हमारा एक पोटेंशियल होता है उसमें हम 100% देने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ऐसे लोगों को भी टीचिंग में देखा कि वो 39 की एज होगी तब उनकी प्राइमरी में जॉब होगी। तो 39 में जब प्राइमरी में गए उसके पहले कई जगह दिल्ली हो गया, यहाँ हरियाणा हो गया, कई जगह जॉब करके आए, जो उनने पढ़ा सीखा वो भी भूल गए। तब वो टीचर बने और प्राइमरी में गए, तो प्राइमरी में जाने के बाद जो बच्चों को वहाँ जो फर्स्ट क्लास से बाहर
धूप में चेयर लगाते हैं और टेबल के ऊपर पैर रखते हैं, धूप सेकते हैं वहाँ पे और खाना बनता है, बच्चों ने खाया, उसके बाद थोड़ा इंटरवल हुआ, थोड़ी रात 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है। मेरे गाँव के हालत मैंने अपने गाँव के स्कूल हालत देखे, और बल्कि मैंने 2-3 महीने अपने गाँव के स्कूल में पढ़ाया, तो मेरे गाँव के जो लोग हैं करने के, जब से आपने स्कूल छोड़ा बच्चों ने होमवर्क करना छोड़ दिया है। तो स्कूलों की इतनी बुरी हालत है, शिक्षा व्यवस्था की इतनी बुरी हालत है, शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, कोई भी चीज आप देखिए। अब रही बात राजनीति की, तो राजनीति में हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि हमने अपना पेपर दोबारा करवाना है। मुझे लगता है कि हमने सिर्फ पेपर दोबारा करवा के हमारी जीत नहीं होगी। तो जैसे अभी यहाँ पर राम गंगवाल जी हैं, गौरी भाई हैं और यहाँ पर चौरंगा जी हैं, इस तरीके के जो लोग जो युवा यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनके हाथ में जब तक सत्ता नहीं आएगी, जब तक सत्ता ही उनके हाथ में नहीं आएगी, तब तक हम जैसे लोगों का भला होने वाले नहीं है। और मानव संसाधन का अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए अलग नहीं है। क्यों? अरे हम युवाओं के हाथ में जब तक पावर नहीं आएगी, पावर का मतलब जब तक युवाओं के हाथ में अगर विधानसभा में गौरी भाई जैसे लोग, राम गंगवाल जी जैसे लोग, चौरंगा जी जैसे लोग नहीं बैठेंगे, इन लोगों के हाथ में जब तक व्यवस्थाएं नहीं आएंगी, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि भाई अगर हमारा पेपर दोबारा कर दिया तो हाँ यूनिवर्सिटी जांच भी हो जाएगी, लेकिन क्या उसके बाद की गारंटी है कि दोबारा ऐसे काम नहीं होंगे यहाँ पे? तो मुझे तो नहीं लगता कि दोबारा ऐसे काम फिर से नहीं होंगे, क्योंकि जब 2021 में यही पीढ़ी का पेपर होने के बाद, लीक होने के बाद दोबारा फिर लीक हो सकता है, तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सुबह हमने देखा कि सारे लोग आए थे, असल किसी की अपनी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे शहरों में लोग किराए पर रह रहे हैं, कोई किराए में रह रहा है, कोई अपनी बुआ के वहाँ ताई के वहाँ कैसे भी रह रहा है, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन वो सुबह आए यहाँ पे, इतना सपोर्ट किया हम लोगों ने। तो और जो यहाँ अभी पर्यटक यहाँ पर उपस्थित है और रात को यहाँ पर रहेंगे, और हम तो माफी चाहेंगे क्योंकि हम तो अपने रोड पर जाना पड़ेगा, क्योंकि परसों ही हमारे रोड पर चोरी हो गई। एक दिन के लिए हम अपनी बीवी वहाँ गए तो हमारी बाहर लगी मोटर को फाड़ने लगे और हमारा ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अच्छा हमारे सामने एक वो रहते हैं, हमने देख लिया उनको आपको 1 बजे उन्हें फोन करके वहाँ 500 भी लोग भिजवाए, तो तब जाके हमारा कमरा लग जाएगा, हमारा सिलेंडर चले गए, हमारे बर्तन चले गए और तब हमारे किताबें भी जाती। तो ये हालत है अगवानी की। और सबसे अच्छी बात हमसे बोला गया कि आप कंप्लेन कीजिए, हम थाने में गए, कहाँ कंप्लेन लिखवा गया है, तो तब कंप्लेन क्या है, आज तक पुलिस जांच करने हमारे कमरे पर नहीं आया कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, ये क्या सच्ची में तुम्हारे घर में चोरी हुई थी, इसको देखने हमारे घर पे अभी तक ना पुलिस का एक आदमी नहीं आया। और भी हमसे कह रहे हैं अगर आसपास कोई CCTV कैमरा है तो आप उनको देखते हैं क्या उसमें दिख रहे हैं। अरे भाई हम कैसी घुसवाई किसी करते होंगे, आप तो आते हैं, आप हमारा सपोर्ट कर सकते हो, आपकी तो जिम्मेदारी बनती भाई क्या आप झूठ बोल रहे हो, आपको सच में कंप्लेन जो करिए होती है, ऐसे झूठ बोल रहे हो। तो ये प्रशासन की व्यवस्था। और वही अगर मंत्री जी को दे दिया जाए, मंत्री जी का चप्पल टूट जाएगी रोड में, उसके लिए पूरा सिस्टम उनकी चप्पल ठीक करने में लग जाएगा। अभी यहाँ पे भाई लोग आए जो बच्चे की बात कर रहे थे, जन्मदिन की बात कर रहे थे कि लड़कों का या जो तैयारी करने वाले लोग हैं अपने जन्मदिवस मनाने के रूप में इतना उनको अभी इससे पहले हमारे जो कुछ दिन पहले शायद 1 हफ्ते पहले की बात है कि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनका बर्थडे आपने देखा ही होगा। और शहर में अगर जाओगे तो वहाँ पे उनकी होर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी कि बहुत जगह उनकी फोटो आपको देखिए, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन देखा जाएगा। तो आपने और हम जब भी रोड पर आते हैं तो वहाँ पर आपने ऐसे बच्चों भी देखे होंगे जो वहाँ पर भीख मांगते हैं। तो क्या उन लोगों को भी अपना जन्मदिन पे वो मनाते होंगे? तो हमने तो हमारी नौकरी नहीं लगी कोई बात नहीं, लेकिन हमको अपने अधिकारों के बारे में, अपने समाज के बारे में, हर चीज के बारे में हम जागरूक तो हो गए। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिन बच्चों को ये पता ही नहीं है। तो हमारे अगर जो सुव्यवस्था की बात करी जाए तो जब तक हम एक ग्राउंड लेवल से छोटी सी चीज के बारे में रखेंगे तब तक बना होने वाला कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा जो हमारे बेरोजगार संघ के भाई लोग हैं उतना संघर्ष कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कीजिए और सत्ता भी इनके हाथ में नहीं है। चाहे हमारा पेपर दोबारा हो जाएगा, पेपर दोबारा हो गया होगा क्योंकि ये आंदोलन चल रहा है, पेपर को दोबारा करवाने के लिए चल रहा है। और इसके अलावा जो लोग पेपर लीक में सम्मिलित है उन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए हमने आंदोलन कर रहे हैं। तो हमारे उत्तराखंड राज्य में आंदोलन का है, पेपर लीक वाली समस्या सिर्फ हमारे उत्तराखंड की नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। SSC का एग्जाम हो तो उसमें बहुत सारे पेपर लीक हुए थे, तो
तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में जनता को जब तक हम कोरोना की जैसे